दोस्तों, आपको मालूम है कि चीनी कैसे बनती है? जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि कितनी आसानी से ताजी ताजी चीनी बन रही है। चलिए पूरा प्रोसेस जानते हैं कि आखिरकार चीनी की फैक्ट्री में कैसे बनता है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे मीठा पसंद नहीं होगा। किसी का थोड़ा, किसी का ज्यादा, लेकिन सबको मीठा पसंद लगभग पसंद ही होता है। हम लोग मीठा का दीवाना आज से ही नहीं, लगभग 2000 वर्ष पूर्व से ही मीठा का दीवाना हम लोग हैं। चलिए, मीठा का बाद आता है तो उसमें चीनी का जिक्र जरूर होता है। चीनी का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि दुनिया भर में ज्यादातर स्वादिष्ट चीज चीनी से ही बनता है। सभी लोग का मन में यह बात जरूर आता है कि चीनी कैसे बनता है। चलिए आज के इस वीडियो में फैक्ट्री में चीनी कैसे तैयार की जाती है यह जानते हैं। इससे पहले कि RKG के स्टडी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि ब्राजील के बाद दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन में भारत में होता है। यह उत्पादन साल दर साल बढ़ते जा रहा है। जब बात चीनी बनने की प्रक्रिया की जाए तो सबसे पहले गन्ना खेत से कटकर शुगर मिल में लाया जाता है। यह चीनी बनने की पहली प्रक्रिया है। हालांकि चीनी शकरकंद से भी बनता है। ज्यादातर लोग का यह बात पता नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर गन्ने का ही चीनी बनता है। जब गन्ने खेत से शुगर मिल में लाया जाता है, गन्ने को छोटे छोटे टुकड़े किया जाता है। उन छोटे छोटे टुकड़ों को चॉपर नाम की मशीन में डाला जाता है और चॉपर मशीन गन्ने की एक साइज करके अलग अलग करने का काम करता है। एक साइज इसलिए किया जाता है कि गन्ने के रस अच्छी तरह से निचोड़कर ज्यादा से ज्यादा रस निकाल सके। फिर दोस्तों, गन्ने का धोया जाता है। जब अच्छी तरह साफ हो जाता है तब गन्ने को क्रशर मशीन में डाला जाता है। क्रेशर मशीन में गन्ने से छिलका को अलग किया जाता है। दोस्तों, शुगर फैक्ट्री में गन्ने के छिलके को वक्वस कहते हैं, जिसे बाद में ईंधन के तौर में इस्तेमाल किया जाता है। यही ईंधन से शुगर फैक्ट्री में तमाम जरूरत को पूरा किया जाता है। गन्ने और रस को अलग करने वाले मशीन को मिल हाउस कहते हैं। मिल हाउस से रस को छानकर उस प्रोसेस हाउस में भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस हाउस में रस को चीनी तक सफर तय करना होता है। सबसे पहले गन्ने के रस को 75 डिग्री पर गर्म किया जाता है और उसमें मिल्क ऑफलाइन मिलाया जाता। मिल्क ऑफलाइन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि गन्ने के रस में एसिडिटी को कम किया जा सके, क्योंकि गन्ने के रस के अंदर हल्का फुल्का एसिडिटी होता है। फिर उसे करीब 140 डिग्री में गर्म करके कैलोरीफायर नामक मशीन में डाला जाता है, जहां पर तरह तरह का फूड ग्रेड केमिकल इसमें डाला जाता है ताकि इसमें मौजूद तरह तरह का इम्पोरेटर्स वगैरह नीचे बैठ जाते हैं। इस वजह से हमें शार्प रस ऊपर की सतह पर आते हुए दिखाई देता है। दोस्तों, शार्प रस ऊपर आ चुका होता है। इसे ऑपरेटर की मदद से भाप में उबाला जाता है। इसलिए भाप में उबाला जाता है क्योंकि रस में मिला हुआ पानी भाप बनकर उड़ जाए। इसी प्रोसेस की वजह से रस गाढ़ा होने लगता है। रस गाढ़ा होकर सिरा बन जाता है। गाढ़ा शिरा को गर्म करता है तो रऊ शुगर बनता है। चलिए अब खाने वाला चीनी कैसे बनता है जानते हैं। रो शुगर को शिरा को अलग करता है। रो शुगर को शिरा को अलग करने के लिए खास तरह का छावनी का प्रयोग किया जाता है, जहां पर देसी चीनी और शिरा को अलग कर दिया जाता है। दोस्तों, उसे शिरा को मोलासेस कहते हैं। इसे कई तरह के प्रोसेस से गुजार कर कई तरह का चीनी बनाया जाता है। आखिर में जो मोलासेस बचता है उसे फाइनली मोलासेस कहते हैं। यही शुगर इंडस्ट्री के लिए बाय प्रोडक्ट होता है, जबकि हासिल होने वाला देसी चीनी को गर्म पानी में डालकर दोबारा से मेल्ट किया जाता और इसे लेकर में डाला जाता है, जिसके अंदर कई तरह के फूड ग्रेड केमिकल डाले जाते हैं ताकि चीनी का कलर सफेद हो जाए। इस देसी चीनी को छानकर प्योरीफायर किया जाता है और
उसे हासिल होने वाले चीनी को गर्म हवा से पूरी तरह से साफ किया जाता है, जिसके बाद में इसे फाइनली चीनी के दाने को चीनी के साइज के छलनी से अलग किया जाता है। बारीकी और मोटे दाने वाला चीनी को सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। जो पूरा छोटे छोटे चीनी बचता है उसे पीसकर शुगर पाउडर बना दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देख लिए कि चीनी कैसे बनता है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।